औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ साथियों और डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी गैप के बाद क्या कहते हैं मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी और अभी भी आई एम नॉट फुली रिकवर्ड। हाउएवर इस प्रोफेशनल लर्निंग को क्या कहते हैं हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा था, पहले हम जो है वो मीटिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं वो कितने तरह की मीटिंग होती हैं। तो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी की हो, चाहे तो वो क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, और जो भी कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें 3 तरह की कंपनी होती हैं, 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं। और इसमें से जो 2 तरह की मीटिंग हैं वो तो सिर्फ होती हैं जनाब आला प्राइवेट कंपनीज़ में, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी हो तो फिर तीनों तरह की मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली मीटिंग होती है टाइप की, वो होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसको अपने एक वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली पब्लिक कंपनी के लिए होती है, और जब पब्लिक कंपनी अपने बिज़नेस पहले तो लेती है, इनकॉर्पोरेट होती है और बिज़नेस कमिटमेंट बाद में करती है, इस पर उसको बिज़नेस कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। तो पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या कहते हैं कॉल करें, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी तरह की मीटिंग होती है वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जो है तमाम कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 16 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम करना होता है एंड सब्सिक्वेंटली उसको 4 मंथ यानी और 120 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो मीटिंग्स करनी होती है। इस पर हम सेपरेट वीडियो क्या कहते हैं बना चुके हैं। हाँ, एक फ़र्क है कि अगर लिस्टेड कंपनी में क्या कहते हैं मीटिंग कॉल होती है तो उसके लिए जो है वाइड सर्कुलेशन उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो है नोटिस ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट करना होता है। इस तरह अगर किसी सेगमेंट में 10% ज़्यादा अगर मेंबर क्या कहते रहते हैं तो वो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि उनके लिए वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। आज हम थर्ड टाइप ऑफ मीटिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, और ये इससे तमाम ऑलमोस्ट कंपनीज का वास्ता पड़ता है कि बाज़ औक़ात आपको अपने कोई स्पेसिफिक ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसके लिए जनरल मीटिंग्स की अप्रूवल मैंडेटरी है, लेकिन आप तो या तो एनुअल जनरल मीटिंग कर चुके हैं पहले और उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपने एजेंडा को डिस्कस नहीं किया था, या क्या कहते हैं आप जो है अभी एनुअल जनरल मीटिंग जो नेक्स्ट आने वाली है वो काफ़ी टाइम है उसमें और ये मैटर डिस्कस करना क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी है, तो कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करती है। सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो डील करता है कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी ऑल जनरल मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग referred in section 132 and the statutory meeting referred in section 131 shall be called extraordinary meeting. In annual general meeting और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा जो ये मीटिंग क्या कहते हैं कॉल होगी वो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कहलाएगी। इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि द बोर्ड में एट एनी टाइम कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू कंसिडर एनी मैटर विच रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि जनरल मीटिंग में जिसकी अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन अब कंपनी को इस वक्त एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहते नहीं आ रही है, या क्या कहते हैं कंपनी जो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहते कॉल कर सके, तो कंपनी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या तो कर सकते। तो बोर्ड बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल है। बोर्ड अगर समझता है कि जो कैसे मैटर है जिसकी अप्रूवल क्या कहते हैं जनरल मीटिंग में ज़रूरी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि द बोर्ड शैल एट द रिक्वेजिशन मेड बाई द मेंबर, यानी या तो बोर्ड खुद भी कर सकता है, लेकिन क्या अगर कोई मेंबर अगर एक काफ़ी तादाद के अंदर हैं और वो चाहते हैं कि जनरल मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जाए, उसका थ्रेशोल्ड क्या कहते हैं आगे आ रहा है कि कितने मेंबर हों कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल की जाए, तो अगर मेंबर्स क्या कहते हैं बोर्ड को अप्रोच करेंगे कि जी हमें मैटर डिस्कस करना है जनरल मीटिंग के अंदर, आप स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करें चूँकि मैटर जो है वो नीड इमरजेंट अटेंशन ऑफ द बोर्ड एंड द मेंबर्स, तो वो क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनी होगी हैविंग शेयर कैपिटल तो रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एज ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन, कि अगर कंपनी है तो कम से कम 1/10 मेंबर होना चाहिए उस डेट को जिस डेट को रिक्वेजिशन डिपॉजिट कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास, किसी बोर्ड को कहा जाए कि वो जनरल मीटिंग कॉल करें। और इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल अगर नहीं हो तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर जो हैं
वो क्या कहते हैं इसको करेंगे। तो जब क्या कहते हैं रिक्वेजिशन जमा हो जाएगी तो कंपनी सेक्रेटरी जाहिर है कि उसको मीटिंग को प्रोसीड करेगा, मीटिंग कॉल कर ली जाएगी और द रिक्वेजिशन जो है शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग बी साइंड बाय द रिक्वेजिस्ट एंड डिपॉजिट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यानी अगर 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 कोई और मेंबर्स अगर क्या कहते हैं मीटिंग बुलवाना चाह रहे हैं, मेंबर जो है जब मीटिंग के रिक्वेजिशन देंगे तो उसमें रीज़न बताएंगे कि वो क्यों क्या मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, और वो जो रिक्वेजिशन जमा होगी वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा होगी। अगर कंपनी के पास मल्टीपल ऑफिस हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है, हेड ऑफिस अलग है, रीजनल ऑफिस अलग है, तो उसको जो कॉर्पोरेट ऑफिस है यानी जो ऑफिस एसएससीपी में रजिस्टर्ड है वो जो है वहाँ पे रिक्वेजिशन जमा करानी पड़ेगी। If the board does not proceed within the 21 days from the date of the requisition being so deposited to cause a meeting to be called, the requisitionist may themselves call the meeting, but in either case any meeting so called shall be held within 90 days from the date of the disposal of the requisition। अब हो सकता है कि जी कंपनी के मेंबर ने जमा कराया कंपनी सेक्रेटरी को रिक्वेजिशन कि जी कंपनी की सब पोजीशन बहुत ख़राब है, स्टॉक एक्सचेंज इसके शेयर कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं और मार्केट से रिपोर्ट ये आ रही है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या कोई और मैटर है, और हो सकता है कि जी वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं कॉल करे, बोर्ड उसको मना कर दे, तो सेक्शन 133 ये अलाउ करता है मेंबर्स को कि वो खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की, 21 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस ऑफ द मीटिंग नहीं निकाला, तो मेंबर खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन जो मीटिंग होगी वो 90 डेज़ के अंदर अंदर होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन। और उसका सेक्शन सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि एनी मीटिंग कॉल्ड अंडर सबसेक्शन 5, यानी अगर मेंबर ने खुद मीटिंग कॉल कर दी तो क्या होगा, शैल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर एज नियरली एज पॉसिबल एज दैट इन विच मीटिंग्स आर टू बी कॉल्ड बाय द बोर्ड। तो उसी तरह से होगी कॉल कि जी मीटिंग कॉल होगी, नोटिस क्या कहते हैं मेंबर्स इशू करेंगे, मीटिंग स्टार्ट होगी, उसमें जो है मेंबर अपने में से किसी को जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड फॉर टाइम बिंग इलेक्ट कर लेंगे अगर क्या कहते हैं वो बोर्ड उसमें शरीक नहीं होता है तो, और मीटिंग को क्या कहते हैं उस तरह से क्या कहते हैं कंडक्ट करेंगे। इस तरह इस मीटिंग के जितने अखराजात होंगे वो सारे क्या कहते हैं रिक्वेजिशनिस्ट को जो है वो कंपनी को रिइम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जनाब अली, और जो पेमेंट होगी वो डायरेक्टर्स की फ़ीस में से डिडक्ट होगी, कंपनी से वो पेमेंट नहीं होगी। मीटिंग के एक्सपेंसेस वो होंगे डायरेक्टर्स के सैलरी से डिडक्ट होंगे, इसलिए डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की। Notice of the extraordinary general meeting shall be served to the members in a manner as provided for in section 55। यानी जिस तरह नॉर्मल होता है जिसकी आप जो सेक्शन 55 में है कि जी आप मेंबर को नोटिस सर्व करेंगे, अगर क्या कहते हैं ईमेल पे हो सकता तो आप ईमेल पे करेंगे, टीसीएस भेजते हैं और आप ज़राए इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी सोर्सेज के तमाम ज़राए जो नॉर्मल मीटिंग्स के लिए क्या कहते हैं फॉलो किए जाते हैं वो क्या कहते हैं आप फॉलो करेंगे। हमने सेक्शन 55 का जब वीडियो बनाया था उसमें हम बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं मीटिंग्स कॉल की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, इफ ऑल मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सो एग्री, ए मीटिंग में बी हेल्ड एट ए शॉर्ट टर्म नोटिस। यानी कि अगर क्या कहते हैं मेंबर कम है और वो चाहते हैं कि जी बहुत अर्जेंट मैटर है, 21 दिन का नोटिस नहीं देना चाहिए, शॉर्ट नोटिस हम कर लेते हैं जो हम सब एग्री हैं इसके ऊपर, तो वो कम नोटिस के ऊपर भी मीटिंग को कर सकते हैं। अगर कोई कंट्रावेंशन अगर हुई, कोई डिफ़ॉल्ट हुई इस सेक्शन की कंप्लाइंस में किसी भी साइड तो लिस्टेड अगर कंपनी होगी तो लेवल 2 की पेनल्टी इंपोज होगी ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल, और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लेवल 1 की पेनल्टी इंपोज होगी। तो आज अपने वीडियो को क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं। आज हमारा जो है जो मीटिंग्स का टॉपिक था वो हमने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है, और ये एग्जामिनेशन के हवाले से भी किया गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो हम सेक्शन 134 प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट के साथ क्या कहते हाजिर होंगे कि जब मीटिंग कॉल होगी तो क्या होगा, किस तरह का कोरम होना चाहिए, कितने मेंबर्स अटेंड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह क्या कहता है हमारे साथ इन टच रखिएगा, हमारा चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि उससे ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।